हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द वीरा फॉर्चून। कैसे आप सब लोग? श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ इंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। आप हमेशा यूं ही खुश रहो, हमेशा यूं ही आगे बढ़ो। जिंदगी बहुत अच्छी हो आप लोगों की। आपको कभी भी किसी भी चीज की टेंशन ना हो, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास ना हो। नेगेटिविटी, अगर अभी कोई आपके आसपास कोई नेगेटिविटी है, ईश्वर करे मेरी जुबान लगे और आप उस नेगेटिविटी से कोसों दूर हो जाओ, वो नेगेटिविटी कहीं दूर चली जाए आपसे। ग्रोथ, एबंडेंस, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीजें आपके जीवन में भर भर कर हो। एक अंदर से शांति सुकून भरा जीवन हो। कभी कोई टेंशन ना सताए आपको। जिंदगी अब बहुत भरपूर मजे से आप इंजॉय करो। आगे जो हो बस बहुत अच्छा। कभी पीछे पलट के देखो ना। कोई पास्ट का अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ है, वो पलट के ना आए। आपको वो चीजें वापस अपनी जिंदगी में देखना ना पड़े। ये ब्लेसिंग्स मेरे उन सारे प्यारे पॉजिटिव व्यूअर्स के लिए, मेरे पर्सनल क्लाइंट्स के लिए है जो पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, दूसरों का भला चाहते हैं, मेरे चैनल पर पॉजिटिव लिखते हैं। ये ब्लेसिंग्स उन लोगों के लिए नहीं है जो नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, मेरे चैनल पर नेगेटिव लिखते हैं। उस उनके लाइफ में ये ब्लेसिंग्स बिल्कुल ना लगे। जो पर्सनल क्लाइंट्स में बदतमीजी से बात करते हैं, ये ब्लेसिंग्स उनके लिए नहीं है। हम किसी के बाप के गुलाम नहीं है, याद रखिएगा। सो बी रेस्पेक्टफुल वेन एवर यू आर टॉकिंग। सो रीडिंग को शुरू करते हैं। आज है 5-5, ठीक है। बहुत लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, 5-5, 5-5 या 5555 या 555 अगर आपको दिखता है, ठीक है, तो आप ये समझना हर एक एंजल नंबर का एक अपना मीनिंग होता है। अगर आपको 55 दिख रहा है, 555 दिख रहा है, 5555 दिख रहा है, तो इसका मतलब ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। चेंज तो आएगा और इसे नकारा नहीं जा सकता। अच्छा आए बुरा आए वो आपके कर्मों पर निर्धारित है। चेंज आएगा। इस चेंज को अगर आप पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हो तो आप इसमें जल्दी से एडजस्ट कर पाओगे। आप इसमें और भी पॉजिटिव चीजें निकालोगे। लेकिन अगर आप इसमें एडजस्ट नहीं कर पाते हो या इस चेंजेस को पॉजिटिवली नहीं लेते हो, तो चेंज तो होगा लेकिन आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी। ईश्वर सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं, चेंजेस आर द पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ लाइफ। होगा ही होगा। कोई भी चीज जो है वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है। आपको ये दो चीजें दिख रही है, एक है ये कश्यप क्रिस्टल का और एक है ये कमल क्रिस्टल का। दोनों ही माता महामाई महालक्ष्मी के सबसे प्रिय है। आप इन दोनों में से कोई एक चीज चूज कर लो, ठीक है ना। ये क्रिस्टल का कछुआ है, ठीक है, कश्यप है ये क्रिस्टल का, और ये कमल का फूल है क्रिस्टल का। सुंदर लग रहा है ना। इन दोनों में से आप एक चूज कर लो, जो भी आपको पसंद है। इन दोनों में से आप एक चूज कर लो, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगी कि मैंने आपको ये दोनों क्यों दिए। दोनों में से कोई एक आपको चूज करना है, ठीक है। उसी के बाद आप रीडिंग देखो। वीडियो को स्टॉप कर लो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है चूज करने में। शुरू करो, ठीक। अगर आपने सबसे पहले कमल अगर चूज किया है, आपकी जिंदगी में क्या बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैं इसको यहाँ रख रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर कार्ड्स रखने हैं। दिस वर द मोस्ट डिफिकल्ट कार्ड्स मैंने आज तक पढ़े। अब इनके बिना मेरी चलती ही नहीं, मुझे ये चाहिए। हर हर महादेव। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, राज राजेश्वरी, सुरेश्वरी, कमलेश्वरी, कमल कुंजवासिनी, कमला कमलात्मिका, महामाई माता महालक्ष्मी, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, पितरजी महाराज, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, मेरे प्यारे से एंजल्स, हमेशा मेरा साथ देने वाले प्रभु मेरा साथ दे। मेरे व्यूवर्स के लाइफ में जिन्होंने ये कमल चूज किया है, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में आप क्या क्रिएट करने वाले हो, क्या बदलाव क्रिएट करने वाले हो, अब उन्हें क्या देखने को अपनी लाइफ में मिलेगा,
ये हमें बता दो। हे ईश्वर, हमारी रक्षा करो, प्लीज हमें बताओ मेरे व्यूवर्स को क्या देखने को मिलेगा। जिन्होंने कमल चूज किया है, आप उनकी जिंदगी में अब उन्हें क्या दिखाने वाले हैं? अच्छा बुरा मुझे नहीं पता का, या ये रहा, मुझे नहीं पता। जो भी कार्ड्स आएंगे मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता दूंगी। वर्सेटैलिटी, देखो एक चीज है, कमल जिन्होंने चूज किया है वर्सेटैलिटी का कार्ड है, दैट मीन्स मून इन जेमिनाई। एक चीज तो कंफर्म है कि कुछ चेंजेस आपके लाइफ में होंगे ही होंगे, क्योंकि चेंज का कार्ड है। दूसरा ये कि ट्राई करना कि अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो एडजस्ट करने में या समझने में चीजों को, आप टाइम ले लो। डोंट बी अ पीपल प्लीजर, लोगों के पीछे भागने की कोशिश मत करना, वो काम मत करना जो लोग आपसे करवाना चाहते हैं। अपने पर्सनालिटी से बाहर जाकर प्लीज कुछ मत करना जो कि आप करने वाले हो। अपनी पर्सनालिटी से बाहर जाकर कुछ मत करना। हर इंसान को आप खुश नहीं कर सकते। अगर एक इंसान आपसे खुश है तो दूसरा इंसान आपसे दुखी होगा। अगर मेरे 100 क्लाइंट्स आते हैं तो 80 अगर 90 मुझसे खुश हैं तो 10 मुझसे इरिटेट भी होंगे, 10 मेरे बारे में खराब भी बोलेंगे, बोले, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मेरा काम मैं जेन्युइनली ऑनेस्टली करूंगी। आपके लिए भी वही है, आप सिर्फ अपना काम करो। लोग आपसे खुश हैं दुखी हैं वो काम आपका सोचना नहीं, आपको वो आपका काम नहीं है वो सोचना। लेकिन इस जो चेंज आएगा ना, इसमें एक चीज पॉजिटिव भी है। आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे अपने आप को परखने का, अपने हुनर को दिखाने का, अपने सामने जो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है ना, उनका भरपूर इस्तेमाल करने का। ये चीज बहुत पॉजिटिव लगी मुझे इस कार्ड में, कि आपके अंदर जो बाय डिफॉल्ट बहुत सारे गिफ्ट ईश्वर ने दिए हैं, वो सारे चीजों को अब आपको दिखाने का मौका मिलेगा, आपकी काबिलियत आपको दिखाने का मौका मिलेगा। दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पर दिख रही है, एक लव अफेयर दिख रहा है। हो सकता है जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो, आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो कि आपसे प्रेम करे, आपको समझे। अब देखो, अफेयर का मतलब हर समय लव अफेयर नहीं होता। अफेयर का मतलब एक लाइक माइंडेड पर्सन भी आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। एक लाइक माइंडेड पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर सकता है, जहां पर आप दिल खोल के उससे बात कर सकते हो, उसे अपने मन की बात समझा सकते हो, उसके मन की बात समझ सकते हो। यहाँ पर चीजें काफी पॉजिटिव नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है आप अंदर से बहुत खुश हो। एक पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में तो जरूर है, होनी ही होनी है। और ये पर्सन जो है वो आपको समझेगा, आपसे प्रेम करेगा, आपसे बात करेगा, आपके फीलिंग्स और इमोशंस की कदर करेगा। सो अल्टीमेटली आपको एक, जिसे बोलते हैं ना, सोलमेट एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। दूसरा ड्रामा है, ऑर्डर है, इंट्यूशन है और डिफेंस है। देखो एक चीज मैं बता दूं, आपकी फैमिली में भी बहुत सारे चेंजेस मुझे नजर आ रहे हैं। मे बी शायद अब आप फैमिली में आपको टाइम ज्यादा देना पड़े, कुछ ऐसी चीज हो जिसकी वजह से आपको फैमिली में ज्यादा टाइम देना पड़े। आपके आसपास कोई तो ऐसा कोई ड्रामा क्वीन या ड्रामा किंग जरूर है जो अननेसेसरी का ना प्रॉब्लम क्रिएट करना, अननेसेसरी का ड्रामा क्रिएट करना, जानबूझ के, जिसे बोलते हैं ना थोथा चना बाजे घना, उस तरीके की एनर्जी है। आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ली मचाना, बहुत अपने आप को डोमिनेटिंग दिखाना, आपको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करेगा, आपको अंदर दबाने की कोशिश करेगा, अननेसेसरी का आपको प्रोवोक करने की कोशिश करेगा। पर यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी है कि आप उसके कहने के अनुसार मुझे चलते नहीं दिख रहे हो। एक अलग सा सेटिस्फैक्शन है आपके अंदर, एक अलग सा कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। आप नहीं सुनोगे उसकी, वो जो भी कुछ भौंक रहा है आप उसके नहीं सुनोगे।
फैमिली में टाइम ज्यादा देना पड़ेगा आपको, कुछ तो ऐसा फैमिली में होगा जिसकी वजह से आपको टाइम देना पड़ेगा। ट्राई करोगे हर चीज आपके घर आपके लाइफ में सॉर्ट आउट हो। बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन आप मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। इंट्यूशन काफी स्ट्रांग है। फैमिली में कुछ फंक्शंस हो सकते हैं, कुछ पूजा पाठ हो सकती है, आप किसी तीर्थ के दर्शन करने जा सकते हो विद फैमिली। आपके घर पर कोई देवी देवता का आप पूजा करवा सकते हो, कोई नए देवी देवता का स्थापना कर सकते हो। इंट्यूशन बहुत ज्यादा तेज है, कोई कीर्तन रख सकते हो। ट्रेडिशनल वैल्यूज, ट्रेडिशनल चीजों को आप यहाँ पर इंपॉर्टेंस देते हुए नजर आ रहे हो। एंड डिफेंस, मतलब इस समय आपकी एनर्जी यहाँ से यहाँ पहुंची हुई है। डिफेंस, काफी डिफेंस मैकेनिज्म बहुत एक्टिव है आपका। दैट मीन्स अगर आपके सामने इस समय कोई भी आ गया ना, मई मंथ की बात कर रही हूं मैं, इस समय आपके लाइफ में कोई भी आ गया तो आप कच्चा चबा जाओगे उसको। इसकी टाइमलाइन मैं बताना भूल गई, ये मई मंथ का मैं निकाल रही हूँ। ठीक है, 5 मई से 5 जून तक। ठीक है, ये वाली एनर्जीज मैं निकाल रही हूँ, मैं बोलना भूल गई थी आपको। यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ज्यादा। कभी कभी हो सकता है आप इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होने की वजह से ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाओ और जरूरत से ज्यादा ही डिफेंसिव हो जाओ। ये काम मत कीजिएगा। और कुछ ऐसी चीज जो ईश्वर आपको बताना चाहते हो और जो हमसे मिस आउट हो गई है। आपके एनर्जी में काफी चेंजेस है। ओके, कॉफिन, थीफ एंड मेल पर्सन, अगेन अ गिफ्ट, सडन हेल्प। मे बी देयर कैन बी अ पर्सन अराउंड यू जो आपकी बातों को, पास्ट की बातों को ना यूज करने की कोशिश करे किसी ऐसे पर्सन के सामने जो कि आपसे थोड़ा ज्यादा सुपीरियर हो। मे बी और बॉस, आपके घर का बड़ा, आपके घर में जिसकी बहुत ज्यादा चलती है, या आपके ऑफिस में कोई ऐसा पर्सन जो आपका बॉस हो, सीनियर हो, समथिंग। आपके पास्ट को कोई यूज करने की कोशिश करेगा जानबूझ के, ताकि आपको नीचा दिखाया जा सके, आपको ह्यूमिलिएट किया जा सके। क्योंकि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस मुझे दिख रहा है, डेफिनेटली ये कॉन्फिडेंस जो भी नेगेटिव लोग हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो नीचे दिखाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा इन लोगों को। आपके पास्ट को यूज किया जाएगा जानबूझ के, किसी के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी जाएगी, पर आई डोंट नो हाउ सडन हेल्प इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। कहीं ना कहीं से परमात्मा किसी ना किसी को हेल्प के लिए जरूर भेज रहे हैं यहाँ पे। ऑल ऑफ अ सडन आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि किसी ना किसी तरीके से कुछ ऐसा चीज होगा कि आपके खिलाफ जो चीज यूज होने वाली है वो प्लान वही का वही चौपट और फेल होने वाला है। ये आप समझ के रखना। तो अगर आपको कोई डर भी सता रहा है, ऐसी कोई सिचुएशन बन भी रही है कि आपके पास को कोई यूज करने की कोशिश कर भी रहा हो, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नहीं कर पाएगा, ये सक्सेसफुल होगा ही नहीं। कहीं ना कहीं से परमात्मा एक छोटा सा ही सही, पर कुछ तो करिश्मा जरूर करेंगे, कुछ चमत्कार जरूर करेंगे, ताकि आपको इस चीज से ऑटोमेटिकली निकाल देंगे। Maybe this person is trying to take away your position, trying to take away, आपको डिमोरलाइज करना, आपके कॉन्फिडेंस को लूटना, आपके जो पोजीशन है उसको हथियाना, आपकी जो इमेज है उसको खराब करना। इसका इसका किरदार बड़ा गंदा है। ये थीफ का कार्ड उस आदमी को मिला है, इसका किरदार बहुत गंदा है। आप थोड़ा सा इस चीज से संभल के रहिएगा, क्योंकि जो आपके एनर्जी में मुझे चेंज दिख रहा है वो सबको डाइजेस्ट होने से रहा। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। नेक्स्ट चलते हैं क्रिस्टल टॉर्टॉइस की तरफ। एक सेकेंड, हाँ, आई जस्ट नीड टू सिप, टेक अ सिप ऑफ वाटर। थैंक यू। चलिए, क्रिस्टल कश्यप, कछुआ। आपके जिन्होंने ये चूज किया है क्रिस्टल का कछुआ, उनकी जिंदगी में क्या भयंकर चेंज होने वाला है कमिंग 1 मंथ। 5 मई से 5 जून की एनर्जी है। ओ वाओ,
बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी फ्लर्टेशन, क्या बात है भाई। मई में कुछ ऐसी बात है क्या? क्योंकि मैंने मई की रीडिंग भी करी थी हर एक राशि के, उसमें भी रोमांस बहुत आ रहा था बार बार। तो इस मई मंथ में कुछ प्रॉब्लम दिखती है। आपका भी फ्लर्टेशन का कार्ड आया है, दैट मीन्स आप भी किसी ना किसी के साथ कुछ फ्लर्ट करने वाले हो। थोड़ा हेल्दी फ्लर्ट ही, बस ये नहीं बोल रही मैं बहुत गंदा फ्लर्ट है। हेल्दी फ्लर्ट, थोड़ा हंसी मजाक ऑपोजिट जेंडर के साथ इस महीने बहुत ज्यादा कर रहे हो आप। थोड़ा सा संभल के रहना, आपका स्पाउस गुस्सा ना हो जाए। ओके, सो फ्लर्ट के साथ साथ एक अजीब सी चीज मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है शुरुआती तौर पर आप थोड़ा सा आइसोलेटेड फील करो, आप अपने आप को थोड़ा अलग रखने की कोशिश करो। ऐसा लग रहा है कि ये किसी फोर्सफुली नहीं, बट एक इंसान के अंदर की एक इच्छा होती है ना कि मुझे अब थोड़ा सा अलग रहने की इच्छा है। मैं थोड़ा सा अलग रहना चाहता हूँ, थोड़ा चुपचाप रहना चाहता हूँ, अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। वो वाली कहानी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ऐसी दिखी मुझे कि अगर आपको किसी की बात कुछ बहुत ज्यादा बुरी भी लग रही है ना, आप वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, किसी को कुछ बोल नहीं रहे हो, आप चुप हो। मे भी लोग आपको अगर बात पूछेंगे भी ना तो भी आप बताओगे नहीं। एक अजीब सा चेंज है आपके अंदर, आप एकदम चुप हो गए हो अचानक से। दूसरी चीज इनोवेशन, मे बी शायद आपको अपने लिए थोड़ा समय चाहिए ताकि आप ये ढूंढ सको कि आपको किसमें खुशी मिलती है, आपकी खुशी किसमें है, आप अपनी खुशी के लिए क्या कर सकते हो। एंड यू आर डूइंग ऑल्सो। इस समय जो रिसर्च कर रहे हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, जो नया जॉब करना चाहते हैं, नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, ये समय उनके लिए बहुत अच्छा है। जिन्होंने क्रिस्टल कछुआ चूज किया है, आप कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की सिचुएशन में हो, समय बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो तो आराम से करना, बहुत अच्छा समय है। जो भी करोगे नया वो सक्सेसफुल होगा। बस ये चीज देख लेना कि उसका आपने पूरा अच्छे से रिसर्च किया है कि नहीं, है ना। दूसरा चीज ड्रामा, अगेन आपको भी वही चीज मुझे मिली है। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ लोग ना जानबूझ कर ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करें, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, आपको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करें, जानबूझ के आपको डराने की कोशिश करें कि आप भयभीत होकर रास्ते से हट जाओ। पर यहाँ पर जो आपकी ताकत है मई में, जो सडन चेंज हुआ है, आप किसी भी हाल में पीछे हटने की मूड में नहीं हो। आपको अपनी क्वालिटी पता है, आपको अपना स्ट्रेंथ पता है, आपके अंदर क्या चीजें हैं, क्या ताकत है, क्या स्ट्रेंथ है, वो चीज सब आपको पता है। शायद डिवाइन पावर भी आपको यही कह रहे हैं कि लोग हो सकता है आपको डराने की कोशिश करें ताकि आप कुछ नया ना कर पाओ, कुछ क्रिएट ना कर पाओ, आप उनके रास्ते से हट जाओ। जो लोग आपको देखना पसंद नहीं करते, लेकिन यहाँ पर आप उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हो। ट्रैवल पे बहुत स्ट्रांगली इंडिकेटेड है। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी आपके। मे बी आप शायद कुछ स्पा वगैरह लेना या फिर थोड़ा सा मसाज इंजॉय करना, ये सारी चीजें मुझे दिख रही है। हेल्थ काफी अच्छी है मई मंथ में। सो हेल्थ के लिए अगर आप परेशान रहते हो तो आप समझना कि मई में आपका जो समय है हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है। सबसे बेस्ट पीरियड है आपका इस साल में हेल्थ के लिए। एंड एम्पैथी, ट्राई करो कि आप चैरिटी करो, ट्राई करो उन लोगों की मदद करो जिन्हें जरूरत हो सकता है कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन, सीक्रेट कम्युनिकेशन भी हो इस मई मंथ में। आपको कुछ ऐसी बातें कोई आकर अचानक से बता दे, आप जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि अच्छा ये बात मुझे कैसे पता चली, अच्छा उसने मुझे क्यों बताया, समथिंग लाइक दैट। कुछ कोई ना कोई सीक्रेट आपको जरूर आकर इस मंथ में बताने वाला है, ये आप समझ के रखो। समथिंग, सम सीक्रेट विल बी आउट इन फ्रंट ऑफ यू। कोई तो आपको आकर कुछ जरूर बताएगा कान में। आप ही की जरूरत की बात है, बैक बाइटिंग बैक बिचिंग नहीं है। एंड और कौन सी चीज है जो अभी तक हमें नहीं पता चली, जो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं इस महीने की एनर्जी में? सॉरी, 1 सेकेंड। मैंने आज वीडियो पॉज नहीं किया, ऐसे ही उठा लिया। आई एम वेरी टायर्ड, आज इमरजेंसी थी घर पर, मैं बस घुसी और घुसी। जस्ट आई एम फीलिंग वेरी लो, वेरी स्लीपी ऑल्सो।
कुछ ऐसी चीज जो ईश्वर आपको बताना चाहते हो। ओके, अच्छा एक चीज और मुझे दिख रहा है, आप कॉन्फिडेंट हो, आप डिटरमिन्ड हो में आइसोलेशन भी है, साथ से साथ आप कभी कभी फ्लर्ट करने की भी इच्छा करिए, ऐसी मूड फ्रेश करने के लिए कर लिए। पर कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आपसे कोई मैच्योर विमेन और एक मेन फीमेल, दो औरतें आपको मिलकर एक्सप्लॉइट कर सकती है। अगर आप मैन हो तो भी, फीमेल हो तो भी, मेल फीमेल दोनों के लिए है। आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, आपसे जानबूझकर वो काम करवाए जाएंगे जो कि रिस्की हो, जो कि आपका मन ना करे करने का। आपसे जबरदस्ती कुछ ऐसा करवाया जाए जो कि आपकी इच्छा ना हो। वो काम हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, कुछ भी। ऐसा लग रहा है कि दो फीमेल ना आपको डोमिनेट करने वाली है। बी वेरी केयरफुल। एक मैच्योर है और एक आप ही के एज की है। एक मैच्योर विमेन है, माँ या चाची दादी इस तरीके के नहीं होते, और एक मिडिल एज फीमेल है। ये दोनों आपको एक्सप्लॉइट कर सकती है, ह्यूमिलिएट कर सकते हैं जानबूझ के कि आप ना फ्रस्ट्रेटेड रहो, इरिटेटेड रहो। इसलिए आपको कुछ ऐसी चीजों में फंसा दे कि आप ना चुपचाप अकेले ही काम करे जा रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, अंदर ही अंदर दुखी हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, ताकि ये मजा कर सके आपको देख देखकर। आपको फ्रस्ट्रेटेड देखकर इन्हें बड़ा मजा आता है। इन चीजों से थोड़ा सा बच के रहना, ये इस मई में मंथ में हो सकती है। दो डेडली फीमेल हैं, आपको बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकती हैं, इमोशनल ब्लैकमेल कर सकती हैं आपको, इमोशनली ड्रेन कर सकती है आपको, जानबूझ के कुछ ऐसी बातें करना जिससे आप तकलीफ में आ जाओ, आपको दुख हो, आपको अच्छा ना लगे। इस तरीके की चीजें ये लोग कर सकती हैं आपके साथ। बी वेरी केयरफुल। सो दैट्स ऑल। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगी हो रीडिंग। एंड ये 5 मई से लेकर 5 जून तक की रीडिंग है। इसमें अगर कुछ भी आपके लाइफ में होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज कल जब भी आगे फ्यूचर में भी कोई अगर ये रीडिंग देख रहा हो और ये चीज अगर आपके लाइफ में मई मंथ में हुई हो तो प्लीज मुझे जरूर बताना। दैट्स ऑल। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हर हर महादेव, जय माता।